वेलकम टू ट्राइब एंड कास्ट सीरीज़। आज हम आपसे गठवाल कबीला की तारीख़ बयान करेंगे। हम देखते हैं कि मौजूदा दौर में ये कबीला कहाँ कहाँ आबाद है और कितने मज़ाहिब में तकसीम है, और तारीख़ दानों ने इस कबीले के मुतालिक हम तक कितनी जानकारी पहुँचाई। गठवाल को गठवाल के अलावा गठवाला भी कहा और लिखा जाता है। बेसिकली ये एक ही कबीला के दो नाम हैं। किसी जगह पर इसको गठवाल कहा जाता है तो किसी जगह पर गठवाला कहा जाता है। गठवाल कबीला सदियों पुराना कबीला है। ये सरोहा या सरोया कबीला की झैली शाख या मोल गोत्रा है। मल्ही के बेटे नायच की दूसरी पुश्त से गठवाल कबीला वजूद में आया, यानी गठवाल कबीला मल्ही की नस्ल से है। अब तारीख़ दानों के मुताबिक देखते हैं कि वो इस कबीले के मुतल्लिक क्या कुछ कहते हैं। ग़ुलाम अकबर मलिक अपनी किताब पंजाब के जाटों की तारीख़ में लिखते हैं, गठवाल कबीला जाटों का एक छोटा सा मगर शान व शौकत वाला कबीला है। इनकी आबादी बहावलपुर, मुल्तान और इंडिया में रोहतक में आबाद हैं। B.S. डाहिया अपनी किताब जाट द एंसेंट रूलर में लिखते हैं, गठवाल कबीला जट कौम का बहुत पुराना और अहम कबीला है और ये अपने नाम के साथ मलिक का लक़ब लगाते हैं, मगर शादी ब्याह में ये अपनी गोत या कबीला गठवाल ही बताते हैं। इस कबीले को ग्रीक्स राइटर यानी यूनानियों ने कथवा लिखा है, मगर ये बात पक्की है कि यही गठवाल कबीला है जिसने अस्कंदर यूनानी से जंग भी की थी और हज़ारों लोगों ने जानें कुर्बान की थी। अब हम ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री एंड जाट किताब देखते हैं। वो लिखते हैं कि गठवाल देसवाल जट कबीले की झैली शाख या मोल गोत्रा है और ये लक़ब के तौर पे नाम के साथ चौधरी के बजाय मलिक लिखते हैं और ख़ुद को सरोया की झैली शाख या मोल गोत्रा बताते हैं। इसके अलावा E.D. मैकलेगन और H.A. रोज़ अपनी बुक द ग्लोसरी ऑफ ट्राइब एंड कास्ट्स में लिखते हैं, गठवाल जनूबी मशरकी पंजाब के जट कबीलों में से एक है। वो अपना सिलसिला गढ़ गजनी से जोड़ते हैं जो अफ़गानिस्तान नहीं बल्कि दक्कन में वाक़या है। यानी कि वो गजनी शहर का जिक्र करते हैं कि एक तो गजनी है ना अफ़गानिस्तान में, लेकिन कहते हैं वो ये जो कबीला अपना सिलसिला जोड़ते हैं गढ़ गजनी से, ये अफ़गानिस्तान वाला गजनी नहीं बल्कि ये दक्कन में वाक़या एक गजनी है, वहाँ जोड़ते हैं। और वो ख़ुद को सरोहा की झैली शाख या मोल गोत्रा बताते हैं। उनके सदर मुकाम अहोलाना और रोहतक में गोहाना तहसील है। गठवाल अक्सर मलिक भी कहलवाते हैं। दिल्ली के शुमाल और करनाल के जनूब में इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। इनकी रवायत के मुताबिक कदीम वक्तों में जब राजपूत हुक्मरान थे तो वो जट्टों को अपने सर पे पगड़ी रखने या सुर्ख कपड़ा बांधने नहीं देते थे और ना ही दुल्हा को ताज पहनने या औरतों को नथ पहनने की इजाज़त देते थे, और वो कुंवारी दुल्हनों से सरकारी हकूक़ भी वसूल करते थे। हत्ता कि आज भी राजपूत अपने से कमतर ज़ातों को देहात में सुर्ख कपड़ा या चौड़े घेरे वाला ज़ेरी जामा नहीं पहनने देते। गठवाल ने किसी तरह राजपूतों के खिलाफ कोई कामयाबी हासिल कर ली और इनको खूब मारा पीटा और इनकी जो मना की हुई चीज़ें थी या रसूम थी उनको ख़त्म किया। चुनाचा वो उनको मारने, राजपूतों को और ज़दोकोप करने के बाद अपने नाम के साथ चौधरी के बजाय मलक लिखने लगे और सुर्ख रंग की पगड़ी भी पहनने लगे। आज भी सुर्ख पगड़ी वाला जट कबीला गठवाल ही कहलाता है। ये थी वो इन्फॉर्मेशन जो हमें ग्लोसरी ऑफ ट्राइब्स मिली।
اس کے علاوہ رام سروپ جون اپنی کتاب دا ہسٹری آف جاٹ میں لکھتے ہیں گٹھوال قبیلہ جاٹوں کا ایک قبیلہ ہے جو بھارت یعنی کہ موجودہ انڈیا میں آباد ہے۔ راجستھان اور ہریانہ کے علاقوں کا انہوں نے ذکر کیا۔ مذہب کے اعتبار سے یہ قبیلہ 3 مذاہب میں تقسیم ہے، جن میں اسلام، ہندو اور سکھ۔ مسلمان گٹھوال جٹ قبیلہ پاکستان میں پنجاب میں آباد ہے، جبکہ ہندو جٹ قبیلہ جو گٹھوال ہے وہ راجستھان، ہریانہ، اتر پردیش اور روہتک کے علاقوں میں اور دہلی میں بھی آباد ہے۔ جبکہ سکھ گٹھوال یا گٹھوالا قبیلہ وہ ایسٹ پنجاب میں آباد ہے۔ یہ تھی گٹھوال قبیلے کی تاریخ جو ہمیں مختلف کتابوں اور مصنفین کی لکھی ہوئی تحریروں کی شکل میں ملی اور ہم نے آپ تک پہنچائی۔